नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रंगों के त्योहार होली पर महंगाई का साया, रंग गुलाल पिचकारी से लेकर तमाम चीजों के दाम आसमान पर। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में घाटों की सफाई व्यवस्था चौपट, जगह जगह लगे कचरे के ढेर से दर्शनार्थी को हो रही परेशानी। सर्वोदय नगर देशी शराब दुकान के विरोध में बस्ती वासियों ने किया प्रदर्शन, महिलाओं ने दी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। और गौर चौकी अंतर्गत मंडला नागपुर नेशनल हाईवे पर रेत से लोड हाईवा ने मारी कार को टक्कर, 2 महिलाएं घायल। हाईवा को जब्त कर सड़क हादसे की जांच में जुटी पुलिस। रंगों के त्योहार होली पर भी इस बार महंगाई की छाया है। रंग गुलाल पिचकारी से लेकर उन तमाम चीजों की कीमतें ज्यादा हैं जो त्योहार में उमंग उल्लास का रंग घोलती हैं। 30 से 50% तक पिचकारियां महंगी बिक रही हैं। होली के त्योहार पर महंगाई की मार है। रंग गुलाल और पिचकारियां 35 से 50% तक महंगी बिक रही हैं। बच्चों के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे लोगों का कहना है कि खिलौनों की शक्ल में बिकने वाली पिचकारियों की वैरायटी तो एक से बढ़कर एक उपलब्ध है, लेकिन उनकी कीमतें पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। रेट इस बार तो बहुत महंगे दिख रहे हैं। जो पहले 30 रुपए की पिचकारी मिल रही थी वो 50 रुपए की मिल रही है अभी, और बच्चे की 300 रुपए की पिचकारी मिल रही थी वो 650 रुपए की मिल रही है। इस बार तो ऐसा लग रहा है बच्चों के लिए होली बहुत दूर है करके ये त्यौहार धीरे धीरे बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझको। क्या क्या देखा आपने मार्केट में? मैंने मार्केट में बहुत प्रकार की पिचकारियाँ देखा है, जिस प्रकार से रंग वाली देखा हो, पोंगे वाली देखा है, फायर वाली देखा है, सभी प्रकार की पिचकारी देखा है। पर महंगी इतनी है कि इसको देख के बच्चों को लेने की इच्छा नहीं हो रही है, बच्चों को रेट देख के। अभी लेने आया हूँ, देखिए क्या रेट अभी लग तो रहा है, महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। पिछले बार की अगर तुलना करें तो इस बार महंगा लग रहा है कुछ मेरे को। जो चीज़ें मतलब 500-400 की रेट है, 700 बता रहे हैं, देखिए क्या है। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि महंगाई के कारण व्यापार मंदा है। होली में नई वैरायटी आई हुई है, एक से एक कलर आए हुए हैं और कलर स्मोक वगैरह भी आए हुए होंगे। और क्या कहते हैं कि इस बार पिछली बार से काफ़ी महंगा हुआ है और करीब करीब जो पिचकारी 20 रुपए की मिलती इस समय 40 रुपए करीब की हैगी। और क्या क्या फर्क आया है रंगों में, कलरों में? रंगों में कलर बहुत वैरायटी बढ़ी हुई है, एक से एक कलर आए, डिजाइन आई हुई है। ये और क्या कहते हैं कलर फुहारा आए हैं और स्मोक आया है जो कलर धुआं फेंकता है, परंतु तेजी काफ़ी है। अभी रंग बिक रहे हैं कि बिक रहे हैं? क्या अभी महंगे के कारण नहीं बिक रहे हैं, आगे यदि बिक जाए तो ठीक है। बहरहाल होली के त्योहार को लेकर रंग गुलाल पिचकारियों और तरह तरह के खिलौनों की दुकानें बाजार में सज गई हैं। हर्बल कलर और गुलाल के स्मोक बमों की डिमांड ज्यादा है। ग्वारीघाट में नर्मदा के घाटों की सफाई व्यवस्था चौपट है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों के कारण नर्मदा भक्तों की आस्था को ठेस लग रही है। घाटों पर भंडारा और प्रसाद वितरण करने वालों में भी जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण घाटों पर गंदगी देखने को मिलती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्वारीघाट में घाटों की सफाई के लिए अलग से ठेका किया जाता है, जिस पर लाखों रुपए प्रति माह खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद घाटों पर गंदगी है। वहीं प्रसाद वितरण करने वालों एवं भंडारा कराने वालों में जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। चौपट सफाई व्यवस्था से नर्मदा भक्तों को ठेस लग रही है। यहाँ हम दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके उपरांत दिखता है कि पूरी गंदगी लोग फैलाए रहते हैं। ये अच्छा नहीं है इसके ग्वारीघाट में, धार्मिक स्थल में। हम यहाँ आके देखते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे गंदगी में क्या देखते हैं? गंदगी में देखते हैं दोना पत्थर और सब कुछ गंदगी भरी हुई पड़ी है यहाँ पे सब। हम नर्मदा जी आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। माँ नर्मदा बहुत पूजनीय है, लेकिन हम जब भी घाटों में आते हैं हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आसपास इतनी गंदगी है। लोग भंडारा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, अपने घर से निर्माल्य लाते हैं, सब नर्मदा जी में डाल देते हैं, जिससे घाटों में बहुत गंदगी हो जाती है और वो मन मतलब दुखी हो जाता है कि ये हमारे पूजनीय स्थल है, हमें यहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जगह जगह दोने पड़े हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है, लोग थूक देते हैं, जिसके कारण
हम जब नर्मदा जी को पूजनीय समझते हैं तो हमें उनके घाटों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और ये सब जनता की जिम्मेदारी है कि हमें जो भी गंदगी है वो अपनी तुरंत उठा के उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, घाटों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल नगर निगम की सफाई ठेके की शर्तों के मुताबिक दिन में 3 बार सफाई के सभी घाट साफ सुथरे नजर आएंगे। होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग की ओर से छात्रों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से छात्रों को आपातकाल के दौरान होने वाले नुकसान को रोकने और राहत कार्य के गुर सिखाए जा रहे हैं। होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मैनेजमेंट के छात्रों को आपातकाल के दौरान राहत और बचाव कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप में छात्र राहत के समय उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों की जानकारी और उसके उपयोग की विधियों को सीख रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आपदा के समय राहत कार्यों को सफल बना सकता है। सिविल डिफेंस विभाग में पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण शिविर का मकसद लोगों को विपदाओं के समय संकटों से निपटने के लिए तैयार करना है। पीछे करने से गर्दन पीछे करने से क्या है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। डीएम महोदय के निर्देश पे एक बैच चलाया जा रहा है, 25 का बैच है। अभी 3 बैच हम लोगों ने प्रशिक्षित कर दिए हैं। इसमें आपदाओं के प्रकार और उसका मैनेजमेंट, आपदा आने पर किस प्रकार से सेवाएं, कौन कौन से विभाग इसमें सक्रिय रहते हैं और कौन कौन से एसेंशियल सर्विस है, बच्चों को इसकी जानकारी दी जा रही है। और इनका एग्ज़ाम के बाद इन्हें ग्रेडिंग करके इनके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है। ये 7 दिन का प्रशिक्षण है। सिविल डिफेंस और होमगार्ड विभाग लगातार इन ट्रेनिंग शिविरों का आयोजन करता आ रहा है ताकि आपदा के दौरान लोग इसका उपयोग कर सकें। क्षत्रिय समाज के युवक युवतियों के वैवाहिक संबंध आसानी से तय हो सकें, इसके लिए क्षत्रिय महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन विजयनगर में किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। क्षत्रिय महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन विजयनगर में किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए करीब 3 ज्यादा परिवार शामिल हुए। क्षत्रिय युवक युवतियों ने अपना परिचय देकर योग्य जीवन साथी की तलाश की। वहीं कई युवक युवतियों के परिचय ऑनलाइन भी दिए गए। वीडियो कॉलिंग के जरिए भी युवक युवतियों ने अपना बायोडाटा सबके सामने रखा। हमने बहुत प्रयासों के बाद एक ये आयोजन तय किया जिससे समाज को लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए आज हम ये आयोजन जो है 21 मार्च 2021 को होने वाला था, परंतु लॉकडाउन लगने की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया। आज हम पुनः इस आयोजन को हमने सुचारू रूप से करने का चाहा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस आयोजन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 300 जोड़ियाँ यहाँ बनने की हमें आशा है। इसमें 300 युवक युवती शामिल हुए हैं और समाज में देखते हुए, इसकी आवश्यकता को देखते हुए आज जो आयोजन रखा गया है इसका लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। आयोजकों ने बताया कि क्षत्रिय समाज को महंगी शादियों से मुक्ति दिलाने एवं परिणय संबंध तय होने में आने वाली परेशानियों को कम करना ही उनका मकसद है। सहज योग के जरिए जीवन में तनाव कम हो सकता है और कार्य कुशलता में आशातीत विकास संभव है। सहज योग सिखाने वालों ने इस वर्ष ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों को सहज योग का प्रशिक्षण देने संकल्प लिया है ताकि उनके जीवन से तनाव कम हो सके और कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो। सहज योग परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 7 मार्च को सहज योग की चैतन्य रथ यात्रा जबलपुर आने वाली है। जबलपुर के आसपास 40 गांवों का भ्रमण करेगी और किसानों एवं ग्रामीण जनों को सहज योग का महत्व बताते हुए सहज योग सिखाया जाएगा ताकि उन्हें तनाव से मुक्ति मिले और जीवन सुख एवं शांति से भरपूर हो जाए। सहयोग की जो प्रणेता है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, इस वर्ष हम लोग उनका 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं। 21 मार्च उनका जन्म दिवस होता है। इसी तात्पर्य में पूरे भारत में 3 रथ प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सहयोग का ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए निकाले गए हैं। एक रथ 7 तारीख को जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में श्री माता जी का जो आश्रम बनाया गया है वो चौकी ताल बेड़ाघाट रोड पर बनाया गया है, वहाँ पर वो रथ पहुँचेगा। और इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग का प्रसार प्रचार करके और खासकर जो कृषक हैं
उनको खेती से संबंधित सहयोग से क्या लाभ मिल सकता है, इस बारे में बताया जाए। तो हम लोगों ने करीब 40 गांव इसके लिए चिन्हित किए हैं करीब जहां ये रथ जाएगा। हमारे सहयोगी वहां जाएंगे, किसानों को ये जानकारी देंगे कि वे सहयोग के माध्यम से किस तरह अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आयोजकों ने बताया कि उनका मकसद आम जनमानस के जीवन में व्याप्त तनावों को कम करना और उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ना है ताकि सबका जीवन बेहतर बन सके। होली सहित आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधात्मक और बाउंड ओवर की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। होली सहित आगामी सभी पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की कवायद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। पर्वों पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले के थानों और चौकियों में अपराधियों और शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक और बाउंड ओवर की कार्रवाई हो रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन का अमला थानों और चौकियों में बाउंड ओवर की कार्रवाइयाँ कर रहा है। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए बाउंड ओवर की कार्रवाई की है। तहसीलदार महोदय पुलिस चौकी गौर में उपस्थित हुए अपने स्टाफ सहित एवं जिन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है उसका कैंप लगा करके बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और प्रशासन का मकसद त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। ऐसे में जिन लोगों या असामाजिक तत्वों से शांति भंग होने का खतरा है उनके विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। बरगी बांध से निकली नहरें जबलपुर और आसपास के जिलों के किसानों के लिए सिंचाई और जलापूर्ति की सबसे बड़ी स्रोत हैं, लेकिन इन नहरों के टूट-फूट से अंतिम छोर तक के किसानों को नहर के पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर जाकर जाँच करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई बरगी बांध की नहरों की हालत खराब होती जा रही है। हर वर्ष नहरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित किया जाता है, बावजूद इसके नहरों के हाल बेहाल हैं। नहरों में हुई टूट-फूट से अंतिम छोर तक के किसान तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा, तो वहीं दूसरी ओर बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने की दशा में नहरों का पानी खेतों में जाकर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सिंचाई के लिए नहरों पर आश्रित रहने वाले किसानों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों तक शिकायत भी की और नहरों की मरम्मत की गुहार लगाई है, जिसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नहरों का सर्वे और मरम्मत कार्य कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। प्रत्येक साल मरम्मत का बजट आता है, उस पर हर साल कार्रवाई होती है। जब पानी छोड़ा जाता है हर बार टूट-फूट होती है, कई बार मानव के द्वारा भी तोड़-फोड़ कर दी जाती है, तो उसमें लगातार सुधार कार्य किया जाता है। ये बैठक जैसा मैंने बताया, इसमें स्पेसिफिक नहर आदि का नाम लेके नोट कराया गया है इस बार भी कृषकों के द्वारा। तो उस पर संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कृषक के साथ मौका निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई करें। कैनाल की बहुत दुर्दशा है, एरिगेशन डिपार्ट सुन रहा, ई के भी फ़ोन लगाए, ई साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा मरम्मत गड़बड़ है कि जैसे समझ लें कि मान लो यदि कैनाल खुलती है और तेज़ बहती है तो 50 एकड़ में पानी भर जाएगा, तो उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही और टाइम टेबल से जो लोग सुन भी नहीं रहे। बह रहा है हल्का हल्का, वो कैसे बह रहा है? बे सीपेज का है। कम से कम 2-2.5 हज़ार किसान प्रभावित होगी। और फसल का क्या चाहते हो आप शासन से? अपन जैसा चाहते हैं कि कैनाल की मरम्मत भी हो, टाइम टेबल पर पानी दें, जो कि ताकि किसानों को लाभ मिले। बरगी बांध से निकली नहरें किसानों की सिंचाई की सुविधा और जलापूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। ऐसे में नहरों की बदहाल स्थिति से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और स्थानीय पुरुषों ने बस्ती की देशी शराब दुकान को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में पैदल मार्च निकाला और प्रशासन से शराब दुकान को बंद कराए जाने आवाज बुलंद की।
रानीताल सर्वोदय नगर बस्ती की देशी शराब दुकान के विरोध में बस्ती की महिलाओं, बच्चों और स्थानीय बस्ती वासियों ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। महिलाओं और बस्ती वासियों ने प्रशासन से शराब दुकान बंद करने की मांग की। स्थानीय महिलाओं और बस्ती वासियों से बस्ती का माहौल बिगड़ रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ तक कि बस्ती के सैकड़ों लोगों की शराब की लत के कारण जान जा चुकी है। बस्तीवासी पिछले कई माहों से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर अब भी शासन प्रशासन ने शराब दुकान हटाने का निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोहल्ले के अंदर कलारी को लाने के कारण से हमारे नौजवान बच्चे, कई बच्चों लोग के साथ अनार्थ हो रहे, कई बच्चे विवादित, कई नौजवान महिला विधवा हो रहे। इस प्रकार से हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया। हम लोग का मजबूरी कोई अधिकारी नहीं समझ रहे, कलारी हटाना नहीं चाह रहे। कलेक्टर महोदय जी को भी हम लोग अनेक बार पत्र दिया था, कोई नजरअंदाज करते हुए। मुख्यमंत्री जी का आर्डर भी है, उसके बाद भी कोई आगे आके अधिकारी हटाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मजबूर होकर ये आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ, जो हमारे कॉलोनी में जो शराब की दुकान के उसके वजह से बहुत से जवानों की मौत हो चुकी है, उनके परिवार बिखर चुके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो शराब की दुकान अलग कर दिया जाए। हम पहले प्रार्थना कर रहे हैं, आगे उग्र काम होने के पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो कलारी को दूर करके हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारी बच्चों की मौत हो रही है, मैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं और कई लोगों की मौत जो है वो शराब के पीने की वजह से हो गया। तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक आंदोलन किया था जिसमें ये सामने आया है कि जबलपुर शहर के 5 शराब की दुकान हटेंगे, जैसा कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से। लेकिन वो 5 शराब की दुकानों में सर्वोदय नगर की दुकान है या नहीं है, ये हम लोग को क्लियर पता नहीं है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस कलारी को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। दरअसल बस्ती में गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। बस्ती के अंदर देशी शराब दुकान होने से क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शराबियों का जमघट लगने से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गौर चौक के अंतर्गत मंडल नागपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार भागते हाईवा ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिलाओं को चोटें पहुंची, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे पर बेलगाम भागते हाईवा और डंपर लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। हालात यह है कि नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं। ऐसा ही हादसा गौर चौक के अंतर्गत मंडला नागपुर हाईवे पर बीती रात हुआ, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने इंडिको कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाएं पूनम साहू और उषा साहू घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गौर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने हाईवा को जब्त किया है। नेशनल हाईवे मंडला नागपुर रोड पर पीली बिल्डिंग के पीछे एक हाईवा ट्रक ने वाहन कार क्रमांक MP20 CD 7460 टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाएं श्रीमती पूनम साहू एवं श्रीमती उषा साहू को चोटें आई, जो जामदार हॉस्पिटल में जिनको 108 से भर्ती कराया। एवं आहत की गाड़ी कार MP20 CD 7460 एवं जिस हाईवा ने टक्कर मारी, दोनों को चौकी में ले आन के रखे हैं। अभी उन्होंने तहरीर भेजी है वहाँ से, अभी जाके उसमें प्रकरण कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में कार को भी भारी क्षति हुई है। पुलिस सड़क हादसे की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि जिस हाईवा ने कार को टक्कर मारी वह रेत से लोड था। होली पर्व पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह होगी। होलिका दहन और धुड़ेरी पर पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा और शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने वालों के विरुद्ध धारा 185 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। होलिका दहन और धुड़ेली पर्व पर पुलिस की नजर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी। पर्व पर ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहन चालकों की पुलिस जांच करेगी और शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालकों पर धारा 185 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्वों पर सड़क हादसों को रोकने और मारपीट चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के मकसद से पुलिस ने यह निर्णय लिया है।
एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि होली के पहले जिले में व्यापी है। हर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पेट्रोलिंग मोबाइल को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 7 और 8 को शब बारात और 8 को होली का पर्व रहेगा और होली का दहन 7 की शाम को होता है। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार संपादित किए जाए। इसके लिए हमने जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनके विरुद्ध अभियान जो है वो आज से सामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो अभियान जो छेड़ा जाएगा, जिसमें रिकॉर्डेड लोग हैं, जो लिस्टेड जो गुंडे हैं उन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151, 110 जिला बदर और अन्य कार्रवाई भी जो है की जाएगी। और जैसे कि ड्रंकन ड्राइविंग की आपने बात करी, 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाइयाँ भी जो उसके लिए चेकिंग लगाई जाएगी। होली के पर्व पर एक्स्ट्रा मोबाइल की जो अधिग्रहण है वो होगा। मुझे लगता है ऑन एन एवरेज प्रत्येक थाना एक एक्स्ट्रा मोबाइल जो है ज़रूर रहेगी, जिससे कि ज़िले में करीबन 30 से 40 जो है एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग जो है वो रहेगी। और मुझे आशा है कि इसमें हम बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से जो है त्योहारों को संपादित करा पाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को रोकने ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। कांग्रेस राष्ट्रीय